हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संत और संप्रदाय। तो देखिए, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे धर्म क्या होता है, क्या सिस्टम होता है धर्म का, भक्ति क्या होती है, किस प्रकार भक्ति का प्रारंभ होता है, भक्ति का रूप क्या होता है, धर्म और भक्ति का उल्लेख क्या हुआ है, सर्वप्रथम कहाँ पे है, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये आए, कहाँ से आए, कई प्रकार की ये सब बातें हम संत और संप्रदाय टॉपिक में करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये मतलब पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम में आता है। अभी सीईटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछ रहे हैं, रीट में भी आएंगे क्वेश्चन काफ़ी सारे। उसके अलावा सामाजिक जीवन में भी आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू जनरली और एग्ज़ाम पर्पस से तो है ही। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे धर्म। जो शब्द है धर्म, तो धर्म कहाँ से आया, धर्म का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो धर्म शब्द जो आया है वो कहाँ से आया है। धर्म शब्द आया है मोक्ष से। कहाँ से आया है, मोक्ष, या इसको बोलते हैं मुक्ति। कि सर मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला, आपने काफ़ी सुना होगा। तो मोक्ष और मुक्ति जो है ये है आत्मा। और दूसरा एक शब्द आता है वो है परमात्मा। ठीक है, जो भगवान आप मानते हो, ईश्वर भगवान जो भी आप मानते हो, तो वो परमात्मा है। और आत्मा, तो आत्मा की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, अजर। अजर का मतलब होता है ये कभी बूढ़ी नहीं होती, और ये अमर है, मतलब बदलता शरीर है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। ठीक है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है, किसी न किसी शरीर के रूप में धरती पर आती है, और फिर जब अंत में यहीं पे मिलना होता है, इसलिए इसको अजर अमर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे वापस से, तो अब क्या होगा जब आत्मा ऊपर जाएगी वापस, तो उनके पास, भगवान जी के पास में एक लैपटॉप होता है, उसमें आधार कार्ड का आपका नंबर डाला जाएगा, और वहाँ पे लिस्ट बनेगी कि आपने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए। ठीक है, और अगर आपने बुरे काम किए हैं, आपके बुरे काम ज़्यादा है, तो आपको वापस से धरती पे भेज देंगे, और वापस से आपको इस बार कुत्ता बना देगा, बिल्ली बना देगा, कुछ भी बना देंगे, इंसान नहीं बनाएंगे। फिर वापस से आप बुरे काम करोगे तो फिर से आपको कुछ बना देंगे। फिर जब आपके ये अच्छे कामों वाली लिस्ट बड़ी हो जाएगी, उस दिन आपकी आत्मा परमात्मा में ही लीन हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये आत्मा आपके परमात्मा में लीन हो जाएगी तो उसी को आप बोलेंगे मुक्ति। क्या बोलेंगे, मुक्ति। मतलब आत्मा का परमात्मा में मिलना। तो जो जन्म और मरण का जो चक्कर चल रहा था, आपको कभी कुत्ता बना दिया, कभी बिल्ली बना दिया, शरीर चेंज हो रहा है, आपकी आत्मा वही है, आपकी हैबिट्स भी वही है। आप बुरे काम किए जा रहे हो तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। और अगर आपको मुक्ति चाहिए, परमात्मा से मिलना है, तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि आपको अच्छे काम करने हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे समझो कि सिंपली ऐसे समझो, आत्मा जो है आपकी वो एक प्रेमिका है, जो किससे मिलना चाहती है, परमात्मा से।
तो परमात्मा इनके प्रेमी बोल सकते हैं आप। तो मिलने जाते हैं बार बार घर छोड़ के, ठीक है। तो कौन जाएगा, मतलब वाइफ जाएगी ना हस्बैंड के पास में, तो घर छोड़ के जाएंगी। तो आप शरीर जो है वो आत्मा का घर है। आत्मा का घर क्या है? शरीर है, ठीक है। बट ये परमानेंट घर नहीं है, इट इज लाइक टेम्पररी। परमानेंट घर कौन सा है? ये परमात्मा। तो वो अपने परमानेंट घर में जाना चाहते हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मोक्ष आपको समझ में आ गया। अब जो है इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। तो अब आपने कि सर आपने बात कर ली कि मोक्ष क्या होता है, वो तो हो गया, पर इसको मोक्ष को प्राप्त करने के रास्ते क्या है? तो लोगों को पहले समझ आया कि मोक्ष क्या होता है, आत्मा परमात्मा से मिलेगी, ऐसे होगा वो से होगा जो भी है। तो फिर बाद में क्वेश्चन आया कि सर कैसे मिल सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के जो है 3 मार्ग माने गए। कितने मार्ग हैं? 3 मार्ग। उसमें जो पहला मार्ग है वो है ज्ञान। आपके पास अच्छा ज्ञान होगा तो आप अच्छा काम करेंगे, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आपके कर्म के वहाँ पे कर्म के लिए कैलकुलेटर है, तो आप ऑब्वियसली अच्छे कर्म करेंगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। और तीसरा है भक्ति। आप बैठ जाइए, जैसे महावीर स्वामी ने किया था, एक जगह पर वो बैठ गए और वहाँ बैठ के उन्होंने भक्ति की। क्या की? भक्ति। तो या तो ज्ञान, कर्म और भक्ति से मोक्ष के लिए 3 मार्ग है, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध ने किया, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्या मिला? भगवान के दर्शन हुए। तो अगर आपको लग रहा है कि हमारी बताई बातें आपके लिए अच्छी है और आपको समझ आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। अगर आप नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी कर रखा वो भी लाइक कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके भी कर्म अच्छे हो। आप किसी का भला कीजिए तो आपको भी मोक्ष मिले और आपके दोस्तों को भी ज्ञान मिले। तो उसके लिए आप शेयर कीजिए और भक्ति भाव में लीन हो जाइए। बिल्कुल, शेयरिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कर्म, कर्म कैसे होने चाहिए? अच्छे, ठीक है। तो आजकल ये कर्म जो है कांड में बदल चुके हैं, तो अच्छे कर्म लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है भक्ति, मतलब पूजा, आराधना। तो सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में चल रहा है वो यही चल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। और ज्ञान तो आपको जितना मिले उतना कम है, ठीक है। तो ये जो संत संप्रदाय और एक भक्ति आंदोलन, भक्ति, ये भक्ति का तो एक टॉपिक ही अलग है, इस पे भी हम बात करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। भक्ति, भक्ति कैसे हो सकती है? दो दो प्रकार से, ठीक है। तो पहली भक्ति जो है वो है सगुण, और दूसरी भक्ति जो है वो है आपके निर्गुण। कौन सी भक्ति है? सगुण और निर्गुण। यहाँ पे क्या होगा? मूर्ति की पूजा होगी, मूर्ति पूजा नहीं होगी, ठीक है।
इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो सगुण भक्ति है वो है तो अब देखिए, जो सगुण भक्ति है वो क्या है, प्रेम मार्गी है। मतलब आपको मूर्ति से प्रेम हो जाता है, लड्डू गोपाल। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है मीरा बाई का। और जो निर्गुण भक्ति होगी उसमें मूर्ति पूजा नहीं होगी, ये मानते हैं कण कण में हर जगह पे भगवान है। तो देखो, मेनली क्या है कि जो प्रेम के मार्ग पे चल रहा है वो ज्ञान को नहीं समझ रहा, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए बस है जो है हमारा, जो जिससे हमें प्रेम हो गया, हमारे लिए सर्वोच्च वही सब कुछ है। ठीक है। पर ये जो है ये किस पे डिपेंड करेगा अच्छे से, ज्ञान पर। ये किसकी बात करेगा, ज्ञान पर, कि सर जिसमें क्वालिटी है हम उसको भगवान मानेंगे, है ना। मूर्ति और उससे कुछ मतलब नहीं है। इसमें जो है कबीर जी, ठीक है, इन्होंने बोला था कि अगर पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना। तो इससे तो चाकी भली जो पीस खाए कोई, मतलब जो पत्थर की चक्की है उसी को अच्छा बताया है कि उससे पीस के तो खा रहा है कोई। ठीक है। और अगर के पत्थर को पूजने से भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये मैंने नहीं कहा, कबीर जी ने कहा अपने दोहे में। तो जो निर्गुण भक्ति वाले माने जा रहे हैं वो है कबीर जी, और जो सगुण प्रेम मार्गी मीरा। और आप पूजा करते हो लड्डू गोपाल की, अभी आज के टाइम पे भी काफ़ी लोग अपने घर में, है ना। ठीक है। और कबीर जी ने एक और दोहा कहा था, कांकर पाथर चुन के मस्जिद ली बनाई और उसके ऊपर बैठ के लगाई भांग लगा, है ना, मुल्ला लगाई भांग। तो इतना जोर से बोलोगे ऊपर चढ़ के तभी सुनेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मतलब हर जगह पे आपके पास ज्ञान है, आप अच्छे कर्म करोगे तो हर जगह पे भगवान है, हर इंसान में भगवान है, अच्छे और बुरे सब इंसानों में भगवान है। आजकल थोड़े बुरे भगवान, बुरे लोग ज़्यादा है, उनमें भी भगवान है, कोई दिक्कत नहीं। तो है ना। तो जो भगवान को चाहे सगुण भाव में चाहे निर्गुण भाव में मान रहा है वो सब क्या है, वो सब आस्तिक है, दोनों मान रहे हैं। ठीक है। ऐसा मत कर देना, एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि सगुण निर्गुण भक्ति जो है वो कैसा है, नास्तिक है, तो लोग तो इसको निर्गुण को लोग नास्तिक मान लेते हैं। नास्तिक नहीं है दोनों आस्तिक। आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाले, बस मानने का तरीका अलग है। ये लोग कैसे मान रहे हैं, मूर्ति पूजा के द्वारा, और ये कैसे मान रहे हैं, बिना मूर्ति के, ज्ञान, है ना। तो अब बात करते हैं आगे भक्ति की। भक्ति का प्रारंभ, तो भक्ति प्रारंभ, प्रारंभ कब से माना जाता है? सबसे पुरानी जो सभ्यता है कौन सी है, सिंधु घाटी। सभ्यता के समय से माना जाता है, कब से, सिंधु घाटी सभ्यता से माना जा रहा है सबसे पहले, है ना। और इसका जो है सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, कहाँ मिलता है उल्लेख? श्वेतांबर उपदेश, सॉरी उपनिषद
कहाँ पे? उपनिषद में मिला सबसे पहले। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? श्वेतांबर उपनिषद में। ठीक है। और कहाँ मिलता है? तो भगवत गीता में भी, भगवत गीता में भी मिलता है। तो उल्लेख जो है एक तो श्वेतांबर उपनिषद और एक भगवत गीता में। ठीक है। अब नेक्स्ट है भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ठीक है। भक्ति का प्रारंभ, प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। कहाँ से माना जाता है? दक्षिण भारत से। और इनके जनक, भक्ति के जनक किसको माना गया है? शंकराचार्य को, गुरु शंकराचार्य को। ठीक है। भक्ति का जनक किसे कहा गया? शंकराचार्य को। कहाँ से शुरुआत हुई? दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ, लेकिन जो है उत्तर भारत में भक्ति का जनक किसे कहा गया? ठीक है। किसे कहा गया? रामानंद को। रामानंद जी जो है उन्हें कहा गया है। किसे कहा गया? रामानंद जी। ठीक है। तो अब देखिए भक्ति का प्रारंभ कहाँ से मिलता है हमें? सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियाँ मिली है उन मूर्तियों से मिलता है कि वहाँ पे उस टाइम वो भक्ति पूजा पाठ वगैरह करते थे। फिर सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में और भगवत गीता में भी मिलता है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से, जनक शंकराचार्य जी को। और उत्तर भारत में भक्ति का जनक या उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाले कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद जी। फिर नेक्स्ट आप पढ़ोगे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। ठीक है। का प्रारंभ 14वीं से 15वीं सदी। कहाँ? 14वीं से 15वीं सदी के बीच। ठीक है। जैसे कि इस्लाम धर्म की दो शाखाएं, शिया और सुन्नी। हिंदू धर्म की भी शाखाएं हैं। जैन धर्म की भी दो शाखाएं, श्वेतांबर और पीतांबर, दिगंबर। ठीक है, सॉरी, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। और ऐसे काफ़ी सारी शाखाएं बन गई। तो वो कहाँ से निकले हैं? तो वो भक्ति आंदोलन भक्ति से ही निकले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म। भक्ति कहाँ से शुरू करेंगे हम? हिंदू धर्म से पढ़ना। हिंदू धर्म के ठीक है, पहला कौन सा है? आलवार, या इन्हीं को अपन बोलते हैं वैष्णव, और इसको अपन बोलते हैं, दूसरा जो प्रकार है वो है, पहला हो गया आलवार। संत संप्रदाय जो सारे हैं वो हिंदू धर्म से ही निकलेंगे। इसकी दो शाखाएं, हिंदू धर्म की दो शाखाएं, नैनार। ठीक है, दो शाखाएं, आलवार और नैनार। आलवार जो है ये किसकी हो गई? वैष्णव। इसको कह सकते हो आप शिव, मतलब ये शिव जी की भक्ति करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको शिव बोल दिया। ठीक है। और इन्हीं को आरडीआर भी बोलते हैं। ठीक है। और इधर जो आलवार है इसको
भागवत भी बोलते हैं, भागवत धर्म, भागवत शाखा। तो आपको ध्यान रखना, हिंदू धर्म की दो शाखाएं हैं, आलवार, वैष्णव, भागवत। दूसरी है नैनार, शैव या आड़ियार, आड़ियार भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, वो अपन पढ़ेंगे। पहले आपको याद रखना, हिंदू धर्म की दो शाखाएं हैं, आलवार, वैष्णव, भागवत। नैनार, शैव और आड़ियार ये शिव जी की पूजा करते हैं इसलिए। फिर बाद में क्या हुआ, देखिए बड़े आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो शिव क्यों कहा, क्योंकि इनका शिव जी की पूजा करते हैं। ठीक है, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, एक और तीसरी अलग से शाखा और मानी गई है, वो है शाक्त। शाक्त, शाक्त, तो इसमें क्या आएंगे, सारी देवियाँ आएंगी। तो आपको ऐसे याद रखना, शाक्त का मतलब क्या है, शक्ति। शक्ति मतलब देवियाँ। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कैसे होता है, क्या होगा, शाक्त क्या होता है, अभी डिटेल में, बहुत डिटेल में चलेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने बताया अभी, तो ये जो है शिव व उनके अवतार को मानने वाले। ठीक है, और वैष्णव मतलब विष्णु के अवतार को मानने वाले। अब कोई बोलता है कि शिव जी ने अवतार लिए ही नहीं, कोई बोलता है शिव जी ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, तो ये चीज़, बट विष्णु जी के जो भी अवतार है वो सारे प्रमाणित है कि हाँ, भगवान विष्णु भगवान ने अवतार लिए हैं। मतलब भगवान खुद नीचे आए मानव के रूप में धरती का उद्धार करने के लिए। ठीक है, तो ये इनको, इस शाखा को वैष्णव बोला क्योंकि यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा या विष्णु भगवान के जो भी अवतार है उनकी पूजा करेंगे ये लोग। और शिव शाखा जो है शिव जी की, और जो शाक्त शाखा है वो किसकी, शक्ति, मतलब देवियों की पूजा करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तो अब पढ़ेंगे अगवान, क्या बोलते हैं इसमें, विष्णु भगवान के 10 अवतार है। कितने अवतार बताएं, 10 अवतार। पहला, भगवान विष्णु के 10 अवतार बताएं। ठीक है, तो जब भी कोई मतलब गलत चीज़ें होती है पृथ्वी पे, तो सबसे पहला अवतार जो माना जाता है वो है मत्स्य अवतार, है ना। क्या हुआ था, जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप लिया और उस मछली ने मनु को जन्म दिया। मनु, और मनु से हम सब मनुष्य बने हैं। ये सारी जो जानकारी है ये कहाँ पे मिलती है आपको, जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो मनु का जन्म कहाँ से हो गया, मछली से, बहुत बड़ी मछली। ठीक है, और मनु को हिमालय पे छोड़ दिया, और मनु की संतान जो है सभी मनुष्य है। ये कहाँ से मिलती है जानकारी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कहाँ से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और आप
कहानी के तौर पे समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको मज़ा आता जाएगा। दूसरा जो है है ना, कुंवितार। कौन सा अवतार? कुंवितार। ये क्या है? जो आप, कछुआ है ना, कछुआ, तो कछुए का अवतार। तो देखा नहीं दुकानों पे आजकल कच्छे रखते हैं, फेंगशुई फेंगशुई, है ना। वो कोई फेंगशुई नहीं है, वो विष्णु भगवान के अवतार है कछुए। और बोला जाता है कि पृथ्वी जो है ना, पानी पानी हो गया था, जलमग्न हो गई थी धरती, ठीक है। तो फिर कछुए ने अपनी पीठ पर धरती को रख रखा है, ऐसा भी बोलते हैं। और वो जो कछुआ है बहुत बड़ा, वो कौन है? विष्णु जी के अवतार है, ठीक है। तो वो कौन है? विष्णु जी के अवतार, है ना। अब क्या है कि आपने देखा होगा समुद्र मंथन हुआ था, है ना। समुद्र मंथन हुआ था। तो मंथन जब हुआ था समुद्र का, तो विष्णु भगवान ने कछुए का रूप बनाया और समुद्र के बीच में आ गए। तो उस कछुए के ऊपर, सॉरी, कछुए के ऊपर एक पर्वत को रखा गया, ठीक है। उस पर्वत का क्या नाम था? पर्वत रख दिया कछुए के पीठ के ऊपर। उस पर्वत का नाम क्या था? मंदराचल। उस पर्वत का क्या नाम था? मंदराचल। और फिर रस्सी के रूप में जो नागराज, वासुकी, वासुकी, वो जो बड़ा सा नाग था उसमें, वो कौन थे? नागराज वासुकी। उनको लपेट लिया इस पर्वत के और फिर मंथन किया, ठीक है। तो सबसे पहले मंथन में से जो निकले वो निकले लक्ष्मी जी। तो उसमें शर्त ये थी कि जो कुछ भी सामान निकलेगा उसको काम में लेना जरूरी है। तो वहीं से विष भी निकला। अब विष निकला तो सब डर गए, कौन पिएगा। तो आगे नहीं बढ़ा मंथन, ठीक है। तो शिव जी ने पिया, ठीक है। तो नीलकंठ नाम पड़ा, नीले कंठ हो गए। उन्होंने अपने पूरे शरीर में नहीं फैलने दिया, गले में ही रोक लिया विष को, तो इसलिए इनको नीलकंठ नाम पड़ा। ये सब कहाँ से? समुद्र मंथन से स्टोरी है। आपने सीरियल्स वगैरह आते हैं उसमें देखा होगा, नहीं देखा है तो आप सुनिए और समझिए, आपको मज़ा आएगा। तो विष्णु के 10 अवतार जो थे उसमें पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा कुंभी अवतार, ठीक है। फिर जो है इसमें समुद्र मंथन में आगे जो है अमृत निकला, अमृत। जैसे ही अमृत निकला तो सुर और असुर, मतलब उनमें लड़ाई हो गई। तो उस लड़ाई को सुरासुर युद्ध बोला। क्या युद्ध बोला? सुरासुर। हम अमृत हम पियेंगे, अमृत हम पियेंगे। जब जहर निकला तो कोई पीने के लिए नहीं आया, फिर असुरों ने भी बोल दिया भाई अमृत तो हम भी पियेंगे, हम भी पियेंगे। तो सुरासुर युद्ध हुआ। तीसरा जो अवतार है वो बोलते हैं वराह, है ना। किसके टाइम पे? हिरण्याक्ष राक्षस, ठीक है। इसके क्या किया? धरती को पानी में, है ना। तो वराह का अर्थ क्या होता है? शुकर, सुअर जो बोलते हैं। तो उसका रूप बना करके जो धरती को पानी में डाल दिया, तो अपने दांतों पर पृथ्वी को उठा के लेकर आए,
उठाया, ठीक है, दांतों पर पृथ्वी को उठाकर लाया। तो ये वराह। अगला चौथा, वामन अवतार, है ना। ये कहानी सबने सुन रखी होगी। राजा बलि बहुत बड़ा राजा था, धरती आकाश पाताल सब पे कब्जा कर लिया, पूरी सृष्टि को, तीनों लोगों को। फिर इन्होंने कहा कि भाई अब हम स्वर्ग को भी लेंगे। तो वामन अवतार लिया विष्णु भगवान ने और 3 कदम भूमि मांगी। तो 2 कदम में ही पूरी धरती और पाताल सबको नाप लिया, 2 कदम में। तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो ये हो गई स्टोरी, ठीक है। 4 हो गए। अगला है पांचवा अवतार जो है वो है परशुराम अवतार, ठीक है। परशुराम जो है जमदग्नि ब्राह्मण के पुत्र थे ये, ठीक है। तो इनके पास क्या था, कामधेनु जो गाय थी, जो इच्छा होती वो मिल जाता। तो एक क्षत्रिय ने, ठीक है, एक क्षत्रिय था, कांति वीर्य ने हत्या कर दी। किसकी? परशुराम जी के पिताजी की, इनकी कांति वीर्य ने हत्या कर दी। ये कौन था? क्षत्रिय था। और बोलते हैं फिर जो परशुराम जी थे उन्होंने 3 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, ठीक है। फिर अगला आता है 6th रामावतार। ये किसके लिए लिया? रावण के लिए, रावण को मारने के लिए। ये सबको पता है स्टोरी, ज़्यादा नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 7वां फिर आया कृष्णावतार। इसको ये किसके लिए, किसको मारने के लिए आए? कंस को, है ना, कंस को मारने के लिए। इसके बारे में भी आपको सबको पता है। कृष्ण भगवान जो थे, ये राम भगवान जो थे, है ना, उनके लिए। और नेक्स्ट 8th जो है ये है नर सिंह अवतार। तो किसके टाइम पे? हिरण्य कश्यप, ठीक है, हिरण्य कश्यप। होलिका जो होली मनाते हैं, है ना, इसको एक वरदान था। इसको ना मनुष्य, ना जानवर, ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे, ना कोई आसमान में, ना पानी में, कहीं नहीं मार सकते। ब्रह्मा जी के पास जाते थे ये लोग और वरदान लेके आ जाते थे, ठीक है। तो तो गोधूलि वेला जो होती है, मतलब ना दिन था ना शाम थी ना रात थी, और चौखट पर, ना अंदर ना बाहर, बिल्कुल चौखट पर बीच में, और अपने नाखूनों से फाड़ के मारा। मतलब ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, नाखून से। तो नरसिंह भगवान का अवतार ये बोला जाता है, ठीक है। अगला है बुद्धावतार, ठीक है। ये किस लिए हुआ? हिंसक कर्म व बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए।
10वां अवतार बोला जा रहा है कल्कि। इसके लिए बोला गया है, ये अभी तक हुआ नहीं है लेकिन होगा। कब होगा? कलयुग के अंत में। कब होगा? कलयुग के अंत में, जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा तब। और अभी तो कलयुग का मिड भी नहीं आया, मतलब बीच में भी नहीं पहुंचा अभी तो कलयुग। अभी तो कलयुग बहुत बढ़ना है, अभी तो शुरुआत है ये। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी नहीं आएंगे भगवान। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है इसी में, ये आपके हमने बात कर ली भगवान जी के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में। अब हम थोड़ी सी आगे और चर्चा करते हैं, है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि भक्ति क्या है ना। तो भक्ति क्या है? मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। हिंदू धर्म को लेके हमने शुरू किया है। हिंदू धर्म की 2 शाखाएं हैं, ठीक है, वैष्णव और शैव। वैष्णव की बात कर रहे थे हम, अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे नैनार, आरडीआर। इसमें कौन आते हैं? शिव, मतलब जो शिव जी को मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात होती है कि शिव जी का कोई अवतार नहीं हुआ, ऐसा भी है। कोई बोलता है हुआ, ठीक है, ठीक है। तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम शिव पूजा का उल्लेख कहाँ हुआ है? उल्लेख कहाँ हुआ है? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। क्या मिला? नटराज की मूर्ति और पशुपति शिव की मुहर मिली है। कहाँ मिली है ये दोनों? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से बोला गया है। तो सर्वप्रथम शिव पूजा का उल्लेख कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर कहाँ से मिलता है आगे? और तो देखिए, ऋग्वेद में ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि भगवान शिव को रुद्र के रूप में पूजा गया। किस रूप में? रुद्र के रूप में, ठीक है, रुद्र के रूप में। किस रूप में? रुद्र के रूप में पूजा। फिर इसके बाद कहाँ से मिलती है जानकारी? वो है तैत्तिरीय संहिता में भगवान का सबसे पहले नाम मिला शिव नाम। मतलब भगवान जी का नाम शिव लिखा हुआ सबसे पहले कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय संहिता में। कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय संहिता में। तो आप ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं, आपने कभी पहले सुनी भी नहीं होगी, ठीक है। बहुत डिटेल में चल रहे हैं अपन, और एक क्वेश्चन पक्का आएगा कल परसों जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसी में, देख लीजिएगा आप। फिर बाद में आ जाएगा अथर्ववेद, सबसे नया वेद है। यहाँ पे बोला गया महादेव, ठीक है।
एक और है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है शिव जटा से गंगा के निकलने का उल्लेख है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि शिव जटा से गंगा के निकलने का उल्लेख कहाँ है? प्रयाग प्रशस्ति। महादेव नाम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। शिव नाम कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय संहिता। अब हम पढ़ेंगे शिवलिंग को जो पूजते हैं, है ना। तो लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख या वर्णन कहाँ हुआ? किसमें हुआ? लिंग पूजा का। ठीक है। सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलेगा? मत्स्य पुराण में, है ना। और अब नेक्स्ट पॉइंट है शैव धर्म का उदय। ठीक है। शुंग सातवाहन काल में हुआ। कब हुआ? शुंग सातवाहन काल में। कब हुआ? शुंग सातवाहन काल में। तो देखिए ऋग्वेद में क्या बोला गया? रुद्र के रूप में पूजा जाता है। तैत्तिरीय संहिता में शिव नाम दिया। अथर्ववेद में महादेव। प्रयाग प्रशस्ति में क्या मिलता है? शिव की जटा से गंगा निकलती है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख क्या है? मत्स्य पुराण में। शैव धर्म का उल्लेख शुंग सातवाहन काल में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है देखो, ठीक है, यहां तक याद हो जाएंगे आपको। आगे देखते हैं। ठीक है। अगला ग्रंथ है कौशिकी। है ना। और इसी को कौशिकी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, है ना। देसी भाषा में ये, और वैसे ये नाम है। तो और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें भगवान शिव के 28 रूप बताए। कितने रूप? 28 रूप। ठीक है। कितने रूप बताए हैं? 28 रूप। तो सारे 28 रूप हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकते हैं, वही जानकारी हम पढ़ेंगे। ज़्यादा कोई वो नहीं है। नेक्स्ट जो है ना, शिव के जो है, शिव जी के कितने अवतार माने हैं? 18 अवतार माने हैं। प्रमाणित तो नहीं है लेकिन 18 अवतार माने हैं। तो सवाल आ जाता है तो आपको कितना टिक करना है? 18 अवतार। ठीक है। ये हो गई बातें। तो हमने अब तक पढ़ा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की 2 शाखाएं हैं। ठीक है। आलवार और नैनार। आलवार जो है वैष्णव बोलते हैं,
और नैनार जो है उसको शेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेव। अब हम यहाँ से आगे की बात करते हैं। तो शिव धर्म की 18 अवतार है तो 18 शाखाएं बनी। ठीक है, शिव धर्म की 18 शाखाएं बनी। इसमें से केवल 4 शाखाएं जो है वो प्रमुख है। पहली शाखा जो है वो कौन सी है? पाशुपत। ठीक है, ये सब क्या है कि 18 के 18 शिव जी के अवतारों को ये मानते हैं, है ना, मानते हैं। और ये सबसे प्राचीन है ना। ये शाखा जो है स्थापना कब हुई? तो पाशुपत शाखा जो है उसकी स्थापना कब हुई? दूसरी सदी ईसा पूर्व में। किसने की? लकुलिश। किसने की? इसको कुछ लोग जो है शिव जी का 28वां अवतार भी मानते हैं। वैसे तो 18 अवतार ही है, लेकिन इसको कुछ लोग मानते हैं लकुलिश को 28वां अवतार। कौन सा अवतार मानते हैं शिव जी का? 28वां अवतार भी मानते हैं शिव जी का इसको, लकुलिश को। आप नाम को ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है लकुलिश को। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। कहाँ हुआ जन्म? गुजरात में, है ना, गुजरात में हुआ। फिर राजस्थान में इस शाखा का मंदिर, एक ही मंदिर है, बस एक मंदिर है। कहाँ पे है? एक लिंग जी का मंदिर। कहाँ पे है? कैलाशपुरी। ये कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है, एक लिंग जी जो मंदिर है वो किसका है? पाशुपत शाखा का एकमात्र मंदिर है राजस्थान में। वो कौन सा है? एक लिंग जी कैलाशपुरी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। एक लिंग जी का जो मंदिर है वो किसका है? पाशुपत शाखा का मंदिर है। एक लिंग जी कहाँ है? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। याद हो जाएगा आपको, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है वैसे तो किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। किसने बनाया था? बप्पा रावल ने। एकमात्र मंदिर है किसका? पाशुपत शाखा का राजस्थान में एकमात्र मंदिर। ठीक है, एक लिंग जी का कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने बनाया था। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगला देखते हैं, सेकंड शाखा, दूसरी शाखा, शैव धर्म की दूसरी शाखा। दूसरी शाखा कौन सी है? कापालिक। किसकी पूजा करते हैं ये लोग? भैरव की पूजा करते हैं। जो अघोरी होते हैं ना, अघोरी,
वो ये जो है नर बलि देते हैं। क्या करते हैं? नर बलि देते हैं। ठीक है। अघोरी बाबा जो है ये कौन सा हुआ? कापलिक, है ना? कापलिक या कापालिक भी बोल सकते हो आप। तो ये चीज, तो ये सुरा सुंदरी सेवन मतलब नशा पता जो होता है, कहाँ रहते हैं ये? शमशान में। कहाँ रहते हैं ये? शमशान में। भैरव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भैरव की पूजा करते हैं। ठीक है। तीसरी जो शाखा है वो है कालामुख। ठीक है। कौन सी शाखा अगली? कालामुख। कालामुख शाखा। तो जितने भी राक्षस हुए, है ना, वो कालामुख शाखा के हैं। तो ये क्या पहचान है इनकी? पूरी शरीर पर क्या लगा के रखते हैं ये? भस्म। भस्म। ठीक है। दूसरी क्या इनकी खासियत है? नर कपाल, मतलब जो खोपड़ी बचती है ना जलाने के बाद में, उसमें तो ये भोजन करते हैं। क्या करते हैं? राख शरीर पे लगाते हैं और नर कपाल में भोजन करते हैं। ठीक है। इनको भी क्या बोलते हैं? अघोरी, या इनको महाव्रत धर। या फिर अघोरी बोलते हैं। ठीक है। तो अगला टाइप कौन सा हो गया? कालामुख। ठीक है। ये जो है कापालिक से ज़्यादा खतरनाक होता है ना? तो ये चीज़। और चौथी जो शाखा है शिव की, वो है लिंगायत। कौन से हैं? लिंगायत, है ना? तो ये लिंगायत नाम से ही पता है। तो ये किसकी पूजा करेंगे? शिवलिंग पूजा। प्रवर्तक जो है इनके, वो है अल प्रभु। कौन है? अल प्रभु। और इनको बोलते हैं वीर शिव। क्या बोलते हैं इनको? वीर शिव। अल प्रभु आप ध्यान में रखो, शिवलिंग की पूजा करते हैं लिंगायत। ठीक है। ये 4 शाखाएं हो गई शिव की। तो मैंने आपको दोनों की शाखाएं बता दी। ठीक है। तो आप इसको ढंग से पढ़िए अब आगे, है ना? रिवाइज कर लीजिए। तो ये हुई बातें सारी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैंने पहले ही बोला आपको। और बने रहिए हमारे चैनल पर ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से अच्छी होती जाए और आप सरकारी नौकरी लगो फटाफट से। थैंक यू सो मच।